नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो आज जिस प्रकार से हम मैथ में चीज़ों को सीख रहे हैं और आगे सफ़र को कंटिन्यू किए हुए हैं, उसी कड़ी में आज हम फिर से कुछ नया और कुछ बेहतरीन चीज़ों को सीखने और रिवीजन करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए और याद रखिएगा, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। तू ज़रा हिम्मत तो कर। आप सिर्फ अपने अंदर हिम्मत लाइए किसी भी काम को संभव करने के लिए। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, मतलब जो भी आपके ख्वाब हैं वो भी हकीकत में बदलेंगे। तू ज़रा कोशिश तो कर, मतलब अपनी कोशिश को कंटिन्यू आगे बनाए रखना है। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। आइए उसी कोशिश की सफ़र को और आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं आज के सफ़र के पहले क्वेश्चन से, जो आपकी स्क्रीन पर लगने वाला है। तो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है पहला क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन से बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर लगाया गया पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, 3/10 भाग खाने में तथा 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद कह रहा 1400 रुपये बचाता है। तो पूछ रहा है वह खाने पर कितना खर्च करता है। एक बेसिक और अहम क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। तो सभी लोग अपने अपने पेन और कॉपी के साथ तैयार रहिए और जल्द से जल्द साथ साथ सॉल्व करने का प्रयास करते रहें और जल्द से जल्द अपने आंसर्स को निकालें। उसे बोला एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग, कह रहा है 2/5 भाग, फिर कह रहा है 3/10 भाग और फिर कह रहा है 1/8 भाग, कह रहा है खर्च करने के बाद कह रहा है 1400 रुपये बचाता है। तो आप पहले ये निकाल लें कि वो टोटल कितना भाग खर्चा कर देता है। आइए देखते हैं वो टोटल कितना भाग खर्चा करता है। टोटल भाग निकालने के लिए इन सबका हम ऐड कर देंगे। आइए इनको ऐड करेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा आपका 40। तो आ जाइए 5 का भाग देंगे, 5 8 40, तो 8 दूनी हो जाएंगे 16, प्लस 10 का भाग देंगे 4 बार जाएगा और 4 तिया हो जाएगा 12, प्लस 8 का भाग देंगे 8 5 40, तो 5 एकम हो जाएंगे 5। यानी कि टोटल जो आप खर्चा कर रहे हैं वो 5 2 7 और 6 हो जाएंगे 13। हासिल बचेगी आपकी कितनी, तो ये हो जाएंगे। इन सबको अब जोड़ेंगे जब, तो इन सबको जोड़ेंगे 16 और 12 हो जाएंगे 28 और 5 ये हो जाएंगे 33, और 33/40 भाग तो आप भाई साहब खर्चा ही कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप 33/40 भाग खर्चा कर रहे हैं तो अच्छा एक बात बताओ, अगर 33/40 भाग खर्च हो गया तो शेष कितना भाग बचेगा। तो शेष निकालना आप सभी को आता है। शेष कैसे निकलता है, नीचे वाले से ऊपर वाला घटा दो। तो जब इससे ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7/40। आप कह रहे हैं शेष भाग बचा 7/40, आप कह रहे शेष भाग बचा 7/40, वो कह रहा नहीं जो शेष भाग है वो कितना है 1400। हम कह रहे 7/40 है, वो कह रहा नहीं 1400 है, यानी कि 7/40 बराबर कितना दिया गया 1400। जब 7/40 बराबर 1400 है तो पूरा भाग कितना होगा, तो निकाल लीजिए 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। तो आपकी जो टोटल राशि है, अगर वो पूछता उस व्यक्ति की आय क्या है तो उस व्यक्ति की आय आपकी निकल के आ जाती कितनी, 8000 रुपये। अगर वो पूछता कि उस व्यक्ति की आय क्या है तो आय उसकी निकल के आ जाती 8000 रुपये। लेकिन वो नहीं, वो पूछ रहे खाने पर कितना खर्च किया। तो देखिएगा उसने खाने पर कितना खर्च किया है, कहाँ पर लिखा हुआ है। उसने बोला है कि 2/5 भाग मकान किराए पर, 3/10 भाग खाने पर खर्च किया है। उसने जो खाने पर खर्च किया है वो कितना किया है, 3/10 भाग। तो देखो टोटल आय हमारी 8000 है, खाने पर पूछा है तो खाने पर 3/10 भाग खर्चा हुआ है, तो इसी का 3/10 कर दीजिए। और इसी का जब 3/10 करेंगे 0 0 8 तिया 24, तो सही आपका पहला आंसर जो आ जाएगा वो पहला आंसर आएगा आपका कितना, 2400। सही है, वेरी गुड। आप सभी लोगों का राइट आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं सबने बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, और इस बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व आप बहुत पहले कर चुके हैं। वेरी गुड। तो आपके पहले क्वेश्चंस का जो आंसर आया वो पहले क्वेश्चंस का आंसर आएगा 2400। वेरी गुड। तो चलिए इसी सफर को और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को ऐसे ही धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करते हुए आपके सामने लगता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तमाम बार आ चुका है, आप इस क्वेश्चन को तमाम बार सॉल्व कर चुके हैं। याद रखिए कंपटीशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हम जिस भी एग्जाम को देने जाते हैं उन एग्जामों में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बोलेगा शेष का। यहाँ जब वो शेष बोलने लगे तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप तमाम बार सॉल्व कर चुके हैं। वो कह रहा है शेष का 1/2 भाग सफेद है तथा शेष 3.5 सेंटीमीटर नीला है। तो पूछा पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है। याद रखिएगा, जब ये शेष शब्द आ जाता है तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या बोला है, कह रहा है 1/8 भाग काला है, फिर कह रहा है शेष का 1/2 भाग सफेद है, और फिर कह रहा है शेष 3.5 सेंटीमीटर कह रहा नीला है, 3.5 सेंटीमीटर नीला है। तो पूछ रहा है बताओ उसकी लंबाई कितनी है। तो आ जाइए, जो बचा है भाग वो कितना है 3.5 गुणे, याद रखिएगा जब शेष शब्द दिया जाए तो आपको क्या करना है, याद रखिएगा जब शेष शब्द दिया जाए तो क्या करना है, जो भी भिन्न दी जाए उसको उल्टा कर देना। 1/8 है, इसको उल्टा करके लिख दो 8 इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 7 गुणे, इसको उल्टा कर दो 1/2 उल्टा करोगे 2/, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1। आ जाइए, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 35 दूनी 70 और 2 से गया 2, और अपना जो राइट आंसर बचा वो राइट आंसर बचा 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। जो आप लोगों का बहुत पहले आंसर आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप हमेशा के और हमेशा के लिए याद रखिएगा। जब भी इस प्रकार से का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, ये बात एक बार याद रखिएगा। क्वेश्चन बेहद आसान और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। वो हर बार कहता है शेष शेष शेष, और जब भी क्वेश्चन में शेष दिया जाए तो फिर से एक बार गौर करिएगा, जो भी लास्ट में बचे हैं वो लिखेंगे गुणा, जो भी दिया जैसे 1/8 दिया उसको पलट के लिखेंगे 8, और बटे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 7 गुणे 1/2 दिया है पलट के लिखेंगे 2, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, और कैलकुलेट कर दिया, जो आएगा अपना सीधा सीधा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं बेहतर सी बात आप अच्छी तरीके से सीख रहे हैं और इस बेहतर सी बात को आप अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं। तो आइए इसी बेहतर तरीकों को, इस बेहतरीन क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, संख्याओं संबंधी समस्याएं जो आपके सामने चल रही हैं, उन्हीं समस्याओं को, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके सामने ला रहे हैं, और उसी कड़ी में आपके सामने एक बेहतर सा क्वेश्चन, जल्द से जल्द आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड, लगे रहिए इसी प्रकार से, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहिए और कंटिन्यू इसी सफ़र को आगे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किरण के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं। वो कह रहा है कि किरण के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट है, जिनका कुल मूल्य कह रहा है 5000 रुपये है। तो कह रहा है इनमें 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। एक बेहतर सा क्वेश्चन कह रहा है 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल कह रहा है 85 नोट हैं। अब इन 85 में भाई साहब कुछ 50 के भी होंगे, कुछ 100 के भी होंगे। कह रहा है जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। तो पूछा बताओ 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है। आइए, कह रहा है टोटल नोट हमारे पास 85 हैं। तो ने मान लिया इस 85 में जो 100 रुपये वाले हैं वो x हैं। तो अच्छा, तो 100 रुपये वाले अगर x होंगे तो 50 रुपये वाले कितने होंगे 85 माइनस x। तो आइए देखते हैं, जब एक नोट आपका 100 रुपये का है तो हमारे पास अगर x नोट है तो भैया कितना रुपया हो जाएगा 100x। अगर एक नोट 50 रुपये का है, हमारे पास इतने नोट हैं तो कितना रुपया हो जाएगा इतना। तो भाई साहब देखिए, यहाँ रुपया इतना है, यहाँ रुपया इतना है, तो आप गौर करिएगा, यहाँ रुपया इतना, यहाँ रुपया इतना, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो भाई साहब टोटल रुपया आपके पास कितना है 5000। उम्मीद करते हैं प्यारी सी बात आप समझ रहे होंगे। क्या उसे बोला टोटल हमारे पास 85 नोट है, तो उस 85 मैंने सोचा कि जो 100 रुपये वाले हैं वो कितने हैं x। अगर 85 में अगर 100 रुपये वाले x हैं तो बस बाकी कितने रहेंगे 85 माइनस x। तो आ जाओ, जब एक नोट 100 रुपये का है तो यहाँ कितना रुपया हो जाएगा 100x। जब ये नोट 85 की तो कितना रुपया हो जाएगा इतना, यहाँ रुपया इतना, यहाँ रुपया इतना, अगर दोनों को जोड़ दो रुपया कितना है 5000। तो आइए सॉल्व करते तो हो जाएंगे 100x प्लस गुणा करते हैं 0 5 25, 2 बचेंगे 8 40 और 2 कितने हो जाएंगे 42। तो ये हो जाएंगे 42 प्लस लगा दे रहे, और प्लस माइनस ही रहेगा, और 50 का x में गुणा करेंगे 50x बराबर ये हो जाएंगे कितने 5000। वेरी गुड। जब 100 में से जब 50 घटाएंगे तो बचेगा 50x बराबर ये 4250। जब उस तरफ जाएंगे तो 5000 में से जब ये 4250 घटाएंगे तो कितना बचेगा 750। उम्मीद करते हैं आप सभी ने यही किया होगा। तो आइए 0 से 0 काटते हैं, 5 से घटेगा 15 पना 75। तो x बराबर कितना आ गया 15। x
x बराबर हमारा 15 आया है। x हमने क्या माना था, 100 रुपए वाले, यानी कि 100 रुपए वाले आपके सामने 15 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 100 रुपए वाले 15 है तो उसने 50 वाले पूछे हैं, तो 50 वाले कितने हैं, 85 माइनस है, तो 85 में से 15 घटा दो, 85 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा, 70। वेरी गुड। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा 70। उम्मीद करते हैं बेहतर सी बात आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और इस बेहतर सी बात को आपने अच्छी तरीके से सीखा हुआ है। आइए, आप सभी लोगों के जिस प्रकार से आज आंसर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ चुके हैं, भाई चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर रहे हैं। आइए उसी सीखने के सफ़र को और आगे कंटिन्यू करते हैं और लगता है आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, कुछ ये समीकरण संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो एक बार हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है दो मित्र तथा बी के पास कुछ धन है, यदि ए बी को 30 रुपए दे दे, तो कह रहा है बी के पास, कह रहा है यदि ए बी से को 30 रुपए दे दे, कह रहा है यदि ए बी को 30 रुपए दे दे तो बी के पास ए से दुगना धन होगा, तो कह रहा है बी के पास ए से 2 गुना धन होगा। और फिर कह रहा है परंतु बी ए को 10 रुपए दे दे, तो वहाँ कह रहा है कि उसके पास 10 रुपए दे दे तो ए के पास बी से 3 गुना धन हो जाएगा। पूछा प्रत्येक के पास कितना धन है। एक बार सभी लोग चेक करिएगा क्या है क्वेश्चन, एक बार सभी लोग क्वेश्चन को चेक करिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दो मित्र ए तथा बी के पास कुछ धन है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ ए और बी दो लोग मान लेते हैं, ए और बी दो लोग हैं। उसने क्या बोला है, कह रहा है ए बी को 30 रुपए दे दे, ए जो है बी को 30 रुपया दे दे। तो अच्छा बताओ ए रुपया देगा बी को, तो अच्छा एक बात बताइए, जब ए बी को 30 रुपया देगा तो ए के 30 रुपये क्या हो जाएंगे, कम, बी को देगा तो बी के 30 रुपये क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। कह रहा है ए बी को 30 रुपया दे दे, तो ए बी को देगा तो ए के बी के ए के हो जाएंगे 30 रुपये कम, बी को देगा तो बी के हो जाएंगे 30 रुपये ज़्यादा। तो कह रहा है ए के पास, कह रहा है दुगना धन होगा, तो कह रहा है बी के पास ए से दुगना धन होगा। देखिएगा वो कह रहा है बी के पास ए से 2 गुना धन हो जाएगा, मतलब वो कह रहा है बी के पास दुगना धन होगा। थोड़ा सा एक बात बताइएगा, वो कह तो रहा है बी के पास 2 गुना धन होगा, लेकिन आप 2 का गुणा कहाँ करोगे, ए में। क्यों, क्योंकि गुना हमेशा कैसे किया जाता है, उल्टा। इस बात को आपको पता है। वो बोल रहा है बी के पास दुगना धन हो जाएगा, तो भैया हम 2 का गुणा कहाँ करेंगे, ए में। तो आइए इसे हम सॉल्व जब करते हैं तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 60 बराबर b प्लस 30। आइए यहाँ से एक समीकरण बनेगा, तो ये समीकरण बनेगा 2a माइनस b इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो पहला तुम्हारा लाइन निकल आया 2a माइनस b बराबर 90। आइए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे देखिए यही ऑप्शन से भी हम लगा सकते थे। उसने बोला है, आगे बोला परंतु बी ए को 10 रुपया दे दे, तो यहां फिर से एक बार कर रहा है, ए और बी दो लोग हैं। कह रहा बी जो है ए को 10 रुपया देगा, कह रहा बी जो है ए को 10 रुपया देगा, तो बी देगा तो इसलिए बी के 10 रुपया कम होंगे, ए को देगा तो ए के 10 रुपया इस बार बढ़ जाएंगे। तो क्या कह रहा है, तो उस समय कह रहा है बी के, तो ए के पास बी से 3 गुना धन होगा। वो कह रहा है ए के पास 3 गुना धन होगा, तो आप बताओ 3 का गुणा कहाँ करोगे, बी में। तो भैया ये दोनों चीज़ें आपस में कैसी हैं, बराबर। याद रखिए गुणा हमेशा उल्टा किया जाता है। तो आइए इसे जब करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 10 बराबर 3b माइनस 30। तो आ जाइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये उस तरफ जब आएगा तो इसको हम सीधे सीधे लिखते हैं, यहाँ पर ही लिख लेंगे। तो a माइनस 3b बराबर ये जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएंगे माइनस के 40। उम्मीद करती है दोनों समीकरण आपने कैसे बने हैं ये सबको आ चुके होंगे और आपने भी ये समीकरण बेहतर तरीके से लगा पाए होंगे। तो आइए उसे पूछा है प्रत्येक के पास कितना धन है, सॉल्व कर लेते हैं। या तो आप ए को हटा दें या बी को हटा दें। आइए हम ए को भी हटा सकते हैं, बी को भी हटा सकते हैं। हम ए को हटा दें अगर, तो ए को हटाने के लिए देखो यहाँ 2 ए हैं, यहाँ सिंगल ए है, तो यहाँ 2 का गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ भी 2 का गुणा। अब जब यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2 तिया हो जाएंगे 6 और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 40 दूनी 80। चलिए चिन्ह बदल देते हैं इन सब के, तो 2a से 2a चले गए तो ये हो जाएंगे b और प्लस के हैं 6b, तो ये कितने बचेंगे प्लस के 5b बराबर 80 और 90 दोनों को जोड़ेंगे 80 90 कितने हो जाएंगे आप बताइएगा 170। जब 5 भी बराबर 170 तो b बराबर होगा 5 का भाग दें, 5 तिया 15
कितने बचेंगे 2 और 5 चौको 20। कहने का मतलब बी के पास जो रुपए निकल के आए वो बी के पास कितने रुपए निकल के आए 34। तो सही है, बी के पास 34 रुपए निकल के आए। तो देखिएगा किस ऑप्शन में बी के पास 34 रुपए लिखे हैं, ए के पास 62, बी के पास 34। सही है, पहले ऑप्शन पे ही लिखें, उसके बाद बी के पास 34 रुपए कहीं नहीं है। तो अपना जो राइट आंसर होगा तो बी के पास जो हमारे निकल के आए वो कितने निकल आए 34 रुपए। उम्मीद करते हैं ये बेहतर सा क्वेश्चन आपने एक बार समझने का प्रयास किया होगा। याद रखिएगा ये समीकरण आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में एग्जामिनर सिर्फ इतना ही देखना चाहता है कि आपको समीकरण बनाने आते हैं या नहीं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ही उसने बोला था कि बी के पास ए से 2 गुना धन होगा, वो बोल तो रहा था बी के पास 2 गुना होगा, लेकिन आप 2 का गुणा कहाँ करेंगे ए के, क्योंकि हमेशा गुणा जो किया जाता है वो कैसा किया जाता है उल्टा। उम्मीद करते बात आप समझ चुके होंगे। और अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे ना लगाते तो ये क्वेश्चन को हम ओरली भी लगा सकते थे ऑप्शन बेस से। कैसे? आइए जैसे हम पहला ऑप्शन ही ले रहे हैं, ए के पास है 62, ए का है 62 और बी के पास है कितना 34। उसने क्या बोला था, यदि ए बी को 30 रुपए दे दे, तो ए बी को 30 रुपया देगा, तो जब ये 30 रुपये इसको देगा तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे 32, और इसको 30 रुपये मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे इसके पास हो जाएंगे 64। तो कह रहा है कि बी के पास ए से 2 गुना धन होता है। आप सीधे देख रहे हैं बी के पास ए से 2 गुना धन है या नहीं है, हाँ हो रहा है, तो बस सही है। तो पहला ऑप्शन ही राइट हो गया बस। मतलब एग्जाम हॉल में अगर आपको समीकरण बनाने में समस्या आएगी तो हम इसको ऑप्शन से लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। उम्मीद करते हैं बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ऑप्शन बेस से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए इसी ऑप्शन बेस के क्वेश्चन को लगाने के बाद आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। क्या बात है, आज हर एक क्वेश्चन आपको एक बार कुछ नया सिखाने का और कुछ नया बताने का प्रयास कर रहा है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद अहम है और हर एक क्वेश्चन आपको कुछ बेहतर सिखा सकता है। तो आइए उसी बेहतर को सीखते हुए हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा 10 कुर्सियों का कुल मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। कह रहा है 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। यदि 15 कुर्सियों तथा 2 मेजों का कुल मूल्य कह रहा है 4000 रुपये हो, तो 12 कुर्सियां तथा 3 मेजों का कुल मूल्य क्या होगा। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आइए देखते हैं। कह रहा है 10 कुर्सियों का जो मूल्य है, 10 चेयर जो है वो कह रहा है 4 टेबल्स के बराबर है। कह रहा है यदि 15 कुर्सी 15 चेयर प्लस 2 मेजों का कह रहा कुल मूल्य कह रहा है 4000 रुपये है, तो पूछ रहा है 12 कुर्सी तथा 3 मेजों का कुल मूल्य। चलो ठीक है, 12 कुर्सी और 3 मेजों का कुल मूल्य तो हम हाल बता दें, लेकिन हमें ये तो पता चला यार एक कुर्सी और एक मेज आती कितने की है। आइए कैसे पता करते हैं। देखिए सिर्फ एक समीकरण आपको इक्वेशन दी गई कि 15 कुर्सी और 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 है, इससे हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ जुगाड़ काम कर सकती है, आप थोड़ा गौर से देखिए। उसे बोला है 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने में 10 कुर्सी आती है उतने में 4 मेज आएंगे। भाई साहब जितने में 10 कुर्सी आती है उतने में 4 मेज आएंगे। अच्छा एक काम करो, 2 से अगर काट दें तो भाई साहब इसका मतलब होगा जितने में 2 मेज आते हैं उतने में 5 कुर्सी आएंगी, यही तो होगा। मतलब जहां 2 मेज जितने में आते हैं उतने में 5 कुर्सी आती हैं, यानी कि जहां 2 मेज लिखे हैं वहां पर हम 5 कुर्सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताओ। जहां पर 2 मेज लिखे हैं वहां पर 5 कुर्सी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप बोलोगे यहाँ लिख सकते हैं। तो आ जाइए, जहां पर 2 मेज लिखे हैं वहां 5 कुर्सी लिख दो। तो आ जाइए 15 कुर्सी ये है प्लस 5 कुर्सी ये हो गई, बराबर कितने की है 4000 की। इसका मतलब 15 5 20 कुर्सी आती है 4000 रुपए की। अच्छा बताओ जब 20 कुर्सी आती है 4000 रुपए की, तो एक कुर्सी कितने की आएगी, आप बोलोगे 200 रुपए की। एक कुर्सी कितने की आएगी 200 रुपए की, कुर्सी का कीमत पता चल गया। आइए एक कुर्सी आती है 200 रुपए की, तो एक मेज भी निकाल लो कितने रुपए की आएगी। आ जाओ यहाँ पर अगर हम कुर्सी का मेज मूल्य लिख दें 200 रुपए, तो आइए 5 गुणे 200 बराबर 2 मेज। 2 से ये 2 चला गया, तो इसका मतलब एक मेज कितने रुपए का है, आप बोलोगे 500 रुपए का। देखिएगा एक मेज आता है 500 रुपए का और एक कुर्सी आती है 200 रुपए की। भाई साहब क्वेश्चन खत्म हो गया है। एक मेज आता है 500 रुपए का, एक कुर्सी आती है 200 रुपए की। वो कह रहा है 12 कुर्सियां तथा 3 मेज। आ जाओ 12 कुर्सियां लेनी है भाई साहब, एक कुर्सी है 200 रुपए की। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक कुर्सी 200 रुपए की है तो 12 कुर्सियां कितने की हो जाएंगी, 12 दूनी 2400 रुपए की होंगी कि नहीं होंगी, आप बोलोगे हाँ। अच्छा आपको 3 मेज लेने हैं, एक मेज आता है 500 रुपए का भाई साहब, एक मेज आता है 500 रुपए का। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक मेज आता है 500 रुपए का, 3 मेज कितने के आएंगे, आप बोलोगे 1500 रुपए के। तो देखिए आपका टोटल बिल कितना बना, तो आपका जो टोटल बिल बना वो कितना बना 3900 रुपए। वेरी गुड, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस एनर्जी के साथ चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं, जिस बेसिक तरीके से चीज़ों को आप समझ रहे हैं, जो अहम
उम्मीद लगा कि आप चीज़ों को देख रहे हैं। क्या बात है, आप सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। क्या बोला था उसने बोला था 10 कुर्सियों का मेज 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। तो हमने 2 से अगर काटा तो इसका मतलब निकला 2 कुर्सियां जो है वो 5 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है। 5 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के बराबर है। फिर उसने बोला 15 कुर्सी और 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 रुपये है। उसने बोला 15 कुर्सी और 2 मेजों का कुल मूल्य 4000 रुपये है। और यहाँ पर हम देख चुके हैं 2 मेजों का मूल्य 5 कुर्सियों के बराबर है। तो 15 कुर्सी प्लस 5 कुर्सी, 2 मेज की जगह हमने 5 कुर्सी लिख दी, बराबर 4000। कैलकुलेट किया तो एक कुर्सी हमारी आ गई 200 रुपये की। जब एक कुर्सी 200 रुपये की है तो मेज का कीमत निकाल लिया। कुर्सी की जगह हमने 200 लिखा तो 5 × 200 बराबर 2T। तो एक मेज हमारी निकल आई 500 रुपये की। देखिए कुर्सी है 200 रुपये की, मेज है 500 रुपये की। उसने बोला 12 कुर्सियां लेनी है। जब एक कुर्सी 200 की है तो 12 कुर्सी हो गई 2400 की। हमें 3 मेज लेने हैं। जब एक मेज 500 का है, 3 मेज हो गए 1500 के, और दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 3900। उम्मीद करते हैं प्यारी सी बात आप सभी लोग समझ चुके हैं, और सभी लोग समझ चुके हैं तो क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन शायद थोड़ी ही देर पहले जो हमने समीकरण वाला क्वेश्चन किया था उससे मिलता ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, शायद उसी से मिलता जुलता समीकरण हम बनाएंगे और क्वेश्चन को आसानी से लगा ले जाएंगे। तो एक बार सभी लोग प्रयास करिए क्वेश्चन को लगाने का। एक बेहतर सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखते हैं। उसे बोला है 2 परीक्षा कक्ष ए तथा बी है। यदि 10 छात्रों को कक्षा ए से बी में भेज दिया जाए तो 2 कक्षाओं में छात्रों की संख्या बराबर हो जाती है। यदि बी से 20 छात्रों को ए में भेज दिया जाए तो ए में छात्रों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। तो पूछा कक्षा ए में कितने छात्र हैं। आइए देखते हैं ये समीकरण आप कैसे बनाते हैं। समीकरण बनाना आपको आना चाहिए। आइए देखते हैं, ए और बी 2 कक्षाएं हैं। कह रहा है कक्षा, यदि 10 छात्रों को ए से बी में भेजा जाए तो ए से भेजना है तो ए के 10 छात्र कम हो जाएंगे, बी में आएंगे तो बी के 10 छात्र बढ़ जाएंगे। तो कह रहा है दोनों कक्षाओं में बराबर छात्र हो जाते हैं। तो अच्छा, यहां से अगर इक्वेशन बनाए तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी क्या, आपकी इक्वेशन बनेगी, आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। तो आपकी यहाँ इक्वेशन जो बनेगी, थोड़ा सा यहाँ इरेज करना है, तो वहां जो इक्वेशन आपकी बनेगी उसे बोला है कि अगर यहां से इक्वेशन बनाए तो ये हो जाएगा a माइनस बी। तो ये आपका यहां पर आ जाएगा a माइनस बी बराबर ये कितने हो जाएंगे, माइनस बी प्लस के 20, यही तो हो जाएगा। a माइनस बी बराबर आ गया 20। फिर आगे बोला है क्या, फिर आगे बोला कि यदि 20 छात्रों को, फिर बोला यदि b से 20 छात्रों को a में भेज दिया जाए, मतलब फिर से a और b है। अब कह रहा है 20 छात्रों को b से a में भेजना है, मतलब b से भेजना है तो b के 20 छात्र कम हो जाएंगे, a में भेजना है तो a के 20 छात्र बढ़ जाएंगे। तो कह रहा है जब ये करेंगे तो क्या कह रहा है, भेज दिया जाए तो a में छात्रों की संख्या b से दुगनी हो जाएगी। कह रहा है a में 2 गुनी हो जाएगी। भाई साहब गौर करना, वही है, कह रहा है a में 2 गुनी हो जाएगी। तो आप 2 का गुणा कहाँ करोगे, b में, और ये दोनों चीज़ें आपस में कैसी हैं, बराबर। तो आइए इसको लिखेंगे a प्लस 20 बराबर ये हो जाएंगे 2b माइनस 40। तो आ जाइए, अगर इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे a माइनस 2b बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 60। उम्मीद करते ये बात आप सभी को अच्छी तरीके से इक्वेशन बनानी आती है और आप अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। उसे पूछा क्या है, कक्षा ए में कितने छात्र हैं, वो ए में पूछ रहा है। तो भाई साहब जब ए को पूछा गया तो इसका मतलब बी को हटाना है, जब ए का पूछा गया तो इसका मतलब बी को हटाना है। अब बी कैसे हटाएं, नीचे तो यार अकेला, ऊपर तो अकेले भी है, नीचे 2 भी हैं। तो आप समझ चुके होंगे, क्या करो, ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दो। तो ऊपर वाले में 2 का गुणा करेंगे 2 और ये हो जाएंगे 20 दूनी 40। आइए साइन बदल देते हैं, चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस और प्लस, इससे ये कट गया तो ये बचेगा a बराबर 40 और 60 कितने हो जाएंगे, 100। सही है, तो a बराबर हमारा 100 निकला। उसे पूछा कक्षा ए में कितने छात्र, और कक्षा ए में हमारे जो छात्र निकल आए वो कितने निकल के आ गए, 100। उम्मीद करते हैं बेहतरीन सी बात आप समझ चुके हैं, बेहतरीन सी चीज़ें आप सीख रहे हैं, और इसी बेहतरीन के सीखने के सफ़र को हम ऐसे ही बेहतरीन करते रहें, और उसी बेहतरीन के सफ़र को और बेहतरीन करने के लिए आपकी स्क्रीन पर लग चुका है क्या बात है, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन,
बहुत ही आसान और बेहतर क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 480 रुपए थे। सुनिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति के पास 480 रुपए थे, जिनमें 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोट बराबर बराबर संख्या में थे। पूछा है नोटों की कुल संख्या क्या थी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। सभी लोग जल्द से जल्द लगाइए अपनी पेन और कॉपी में, पेन से जल्दी से लगा दीजिए। और पता है आप पूरी एनर्जी से आज इन क्वेश्चनों को लगा रहे हैं और पूरी एनर्जी के साथ आप चीज़ों को सीख रहे हैं। उसने बोला है कि आपके पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट कह रहा है बराबर बराबर थे। अब बराबर बराबर कितने थे, तो आइए सबको हम बराबर बराबर x मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पास 1 रुपए के x नोट है तो कुल रुपया कितना होगा, x से कम x। अगर आपके पास 5 रुपए के x नोट है तो कुल रुपया कितना होगा, 5x। अगर आपके पास 10 रुपए के x नोट है कुल रुपया कितना होगा, 10x। यहाँ रुपया इतना है, यहाँ रुपया इतना, यहाँ रुपया इतना। भाई साहब यहाँ रुपया इतना, यहाँ रुपया इतना, यहाँ रुपया इतना। अगर इन सभी रुपयों को जोड़ दें तो भाई साहब टोटल रुपया कितना कह रहा है, 480। उम्मीद करते ये प्यारी सी लाइन आप समझ चुके हैं क्या, कि यहाँ रुपया इतना, यहाँ रुपया इतना, यहाँ रुपया इतना। अगर इन सबको जोड़ दें तो भैया टोटल रुपया कितना, 480। बस आ जाओ तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16x बराबर 480 और 16 या 48। तो x बराबर कितना आया, 30। आपको मालूम है x बराबर 30 है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने पूछा कुल नोटों की संख्या। तो भैया ये भी x है, ये भी x है, ये भी x। तो भाई साहब ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। तो 30 30 30 बराबर अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 90। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं बेहतर से बेहतर आप चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं और इसी तरीके से बेहतर से हम चीज़ों को कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे और कंटिन्यू चीज़ों को सीखते रहेंगे। तो आइए उसी सीखने के सफ़र में मिलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन से। बेहतर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सभी लोग पूरी एनर्जी के साथ इस लास्ट क्वेश्चन को लगाएंगे। एक बेहतर सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप सभी लोग अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को लगाइएगा। देखिएगा शेष भाग कैसे निकाला जाता है। शेष भाग तब तक हम बता रहे हैं, बाकी लोग क्वेश्चन लगाइएगा। अगर हम बोले 4/7 भाग लड़के हैं, देखिएगा अगर 4/7 भाग लड़के हैं तो जो शेष बचेंगे वो क्या होंगी, लड़कियां। तो लड़कियां कैसे निकालेंगे, तो आप देखिएगा शेष भाग निकालने कुछ नहीं करते, नीचे वाले जो ऊपर वाला घटा दो, 3/7 लड़कियां होंगी। ऐसे शेष भाग निकालना आपको आता था, लेकिन फिर भी हमने ऐसे ही बोल दिया। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। क्या कह रहा है, आइए देखिएगा। कह रहा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़कियां हैं। कह रहा है कि लड़कियां जो हैं वो कह रहा है 3/5 भाग है। तो इतने से ही हम एक बात कह सकते हैं कि अगर 3/5 भाग लड़कियां हैं तो आप इतने से एक बात समझ सकते हो कि भाई साहब लड़के कितने हो जाएंगे, 2/5। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि शेष ही लड़के होंगे। कह रहा है यदि लड़कियों का 2/9 भाग, लड़कियों का माने गुणा, कह रहा है 2/9 भाग, तो 2/9। कह रहा लड़कों का 1/4 भाग, लड़कों का माने गुणा, कह रहा है 1/4 भाग। कह रहा अनुपस्थित हो, मतलब ये अनुपस्थित है, एब्सेंट है, नहीं आया है। तो पूछा है कुल भाग संख्या में कौन सा भाग उपस्थित है। चलिए कौन सा भाग उपस्थित बात की बात है, अब पहले ये निकाल लो कुल कौन सा भाग अनुपस्थित है। कैसे निकालेंगे, ये सॉल्व करते हैं। 3 तिरका ये हो जाएंगे 9 और 2 दूनी 4। तो भाई साहब लड़कियां कितनी अनुपस्थित हो गई, वो हो गई हैं 2/15 और लड़के कितने अनुपस्थित हो गए, वो हो गए 1/10। देखो 2/15 लड़कियां अनुपस्थित और 1/10 लड़के अनुपस्थित हैं। उसे पूछा कुल कितना अनुपस्थित है, तो कुल निकालने के लिए आप इन सब का जोड़ दीजिए। तो इनको जब जोड़ेंगे तो लासा आ जाएगा 30। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और 10 तिया 30, 3 एकम 3। तो कहने का मतलब 7/30 भाग आपका क्या है, अनुपस्थित। अगर वो पूछता कि कुल कितना भाग अनुपस्थित है, गौर करना, अगर वो पूछता कुल कितना भाग अनुपस्थित है तो आंसर आता 7/30। लेकिन उसने अनुपस्थित नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा उपस्थित कितना है। तो भैया जो शेष बचेगा वही तो उपस्थित होगा, और शेष बचा कितना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 7/30 अनुपस्थित है तो शेष कितना होगा। तो शेष आपको मालूम है कैसे निकलता है। शेष निकालने के लिए नीचे वाले से ऊपर वाला घटा दो, 30 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, 23/30। तो सही है, अपना जो राइट आंसर आएगा वो 30 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है 23/30। उम्मीद करते हैं आज के सभी क्वेश्चन आपने बेहतर तरीके से समझे होंगे, आज के सभी क्वेश्चन आपने बेहतर तरीके से सीखे
चुके होंगे। इसी प्रकार से हम चीज़ों को बेहतर सीखते रहेंगे और आप कंटिन्यू इसी प्रकार से चीज़ों को बेहतर तरीके से लगाते रहेंगे। तो चलिए इसी सफ़र को आज के लिए हम यहीं विराम करेंगे। हमने सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सीखा हुआ है, हमने चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा हुआ है, आगे भी बेहतर करते रहेंगे। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से अपने सफ़र को कंटिन्यू बनाए रखें, चीज़ों को आगे सीखते रहें। तो चलिए आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।